ये जो कर रहे हो बिल्कुल। अरे सुनो, तमीज से बात करो। सड़क ये तस्वीर लो, इसकी वीडियो बनाओ। तो मैं क्या काम करूंगा, आप क्या करेंगे? क्या नाम है, क्या जाति है, मुझे क्यों नहीं पूछूंगा भाई, देश में सच्चाई है। पूछेंगे, आप तय करेंगे। इसमें धमकी दे रहा है। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि महिलाएं हैं आंगनबाड़ी। पूरे देश में आंगनबाड़ी की मदद ली जाती है बच्चों के, जो शुरुआती बच्चों की स्कूलिंग है उसमें, बच्चों को न्यूट्रिशंस के लिए, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें वो मददगार होती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता कुमारी यादव हुआ। मैं बिहार राज्य के अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव हैं। सविता जी, क्या क्या मतलब पूरे देश में आंगनबाड़ी की सुविधाएं हैं, मतलब हर राज्य में आंगनबाड़ी महिलाएं हैं जी। क्या क्या काम करना पड़ता है आप लोग? सर यूँ कहे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग काम करते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जन्म पंजीकरण होता है, मृत्यु पंजीकरण होता है, वो सब हम लोग काम करते हैं। तो ये है कि जब बच्चे माँ की कोख में पलते हैं उस समय से लेकर के जन्म के बाद, जैसे माँ के कोख में रहते हैं तो हम बताइए। हाँ, जब माँ गर्भ धारण करती है उस समय से माँ का हम लोग देख रेख शुरू कर देते हैं कि आप ऐसे खाइए, ऐसे उठिए, ऐसे बैठिए, सही खान पान के लिए दिशा निर्देश देते हैं। प्रसव पूर्व सभी तैयारियां उनके साथ करवाते हैं। जब प्रसव हो जाती है तो स्तनपान के बारे में बताते हैं। फिर वो जो न्यूट्रिशन की स्कूलिंग भी आप ही लोग के जिम्मे जी, छोटे बच्चों का जी बता रहे हैं। 6 माह जब होते हैं ऊपरी आहार का हम लोग प्रदर्शन करते हैं और 3 से 6 साल के बच्चे को हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल पूर्व शिक्षा की ज्ञान देते हैं, जो स्कूल में जाने से पहले की उसको तैयारी करते हैं। तो यही सब हम लोगों का काम है। और ये अभी जितना भी योजनाएं चल रही हैं बिहार सरकार की, भारत सरकार की, वो सारी योजनाएं हम लोगों के ही जिम्मे हैं। अदर भी कितने लाख आंगनबाड़ी महिलाएं होंगी पूरे देश की बात करें तो? लगभग हमारे देश में 60 लाख सेविका सहायिका मिलाकर के कुल है। 60 लाख? अभी तो 6 लाख कह रही थी। नहीं, 60 लाख। 2,10,000 तो हमारे बिहार में है सेविका सहायिका। अच्छा, पूरे देश में 60 लाख? पूरे देश की बात कर रहे हैं, दोनों मिला के सहायिका और लगभग 60 कितना एजुकेशन होता है आप लोग का जिसके बाद भर्तियां होती है? हमारी ये जो पहले तो मैट्रिक लेवल पे था, अब हो गया कि जितनी आपकी योग्यता है उसको फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, कोई टेक्निकल मतलब कोई डिप्लोमा भी खोजा जाता है? नहीं, ऐसा कोई कोर्स नहीं है। अभी 2020 में जो आया था नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हम लोगों को प्री प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका बनाने के लिए एक लेटर निकला था, जिस पर जो मैट्रिक किए हुए हैं उनको 1 साल का, और बेसिक वही है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका ख्याल रखना और छोटे 6 साल तक के बच्चों को स्कूलिंग देना, पढ़ाना। इसके अलावा आप कह रही थी कि कुछ और भी काम लिया जाता है? नहीं, बोले ना, जितना भी काम है, जैसे BLO का काम हुआ, जनगणना काम हुआ, फैलेरिया दिवस हुआ, ये पोषण दिवस हुआ, आपको गोद भराई हुआ, अन्नप्राशन हुआ, मतलब जितना भी काम चल रहा है, सर्वे हुआ, एल्बेंडाजोल हुआ, टोटल काम, विटामिन ए, हर काम हम ही लोग करते हैं। जो कोई विभाग नहीं करता है वो सब हम लोग के जिम्मे में। कोरोना में भी काम करना पड़ा भैया। कोरोना का क्या बात बताए। कोरोना काल में हम लोगों को न सैनिटाइजर दिया गया, न मास्क दिया गया, न हैंड ग्लव्स दिया गया, न वो सर में लगाने के टोपी दिया गया, न रजिस्टर दिया गया। ऐसे ही भेज दिया गया कि आप जाओ और सर्वे करके आओ कि क्या वहाँ पे किसी को बुखार है, सर्दी है। अब आते हैं मुद्दे पर, कितनी तनख्वाह मिलती है आप लोग? केंद्र सरकार की तरफ से मात्र 4500 रुपया और स्टेट सरकार उसमें 1500 रुपया दे रही है बस। टोटल 5500? टोटल 5950 रुपया। 5950? 5950। कोई छुट्टी है? कोई छुट्टी है महीने साल? छुट्टी नहीं, सिर्फ आपको जो साल में 52 छुट्टी रविवार है, उसके बाद 12 को CL है, इसके बाद कोई छुट्टी नहीं है आपको। एक वीक ऑफ मिलता है जी। तो अब क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं, काम करने से हम नहीं हटते हैं। जब हम सेविका हैं, समाज सेवा के लिए आगे आए हैं तो काम तो करेंगे, बट इसके लिए एक सम्मानजनक हम लोग का वेतन होना चाहिए। और जब तक वेतन नहीं होता है तब तक कितना वेतन चाहिए? कम से कम तो 25,000 तो वेतन उनको करना चाहिए। इस महंगाई को देखते हुए, महंगाई में हर महंगाई कैसे महंगाई नहीं है? तेल देखिए, सिलेंडर देखिए, आप पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, क्या चीज़। सबसे तो दुख की बात यह है कि खाने की सामग्री पे GST लगाया गया। घी पर GST लगता है भैया, दूध पे GST लगता है, मिठाई बना। तो आप तो अभी कह रही थी कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, वो तो खुद महिला है, वो तो कह रही मैं लहसुन खाती ही नहीं हूँ, मैं प्याज खाती ही नहीं हूँ, ये छोड़े हैं मोदी जी।
तो हम समाज सेवा के लिए छोड़ दे? ऐसा नहीं होता है। हम महिला हैं, हमें पति की जरूरत है और हमारे पति को पत्नी की जरूरत है। मोदी जी आपको लगता है कि ठीक नहीं किए हैं, मतलब पत्नी को, मतलब पत्नी से अलग रहते हैं? बिल्कुल गलत किए हैं। वो तो पर्चा भरने गए हैं पीएम के पोस्ट के लिए, तब जाकर के पत्नी का उजागर किए। पहले तो कहीं पता ही नहीं था। खैर उस मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे, हम अपने मुद्दे पे आएंगे। बोलना चाहिए, महिलाओं के अधिकार का मामला है, बताइए। देखिए, हम बोले तो उन्होंने सिर्फ मंच के माध्यम से मन की बात किए हैं, और रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मन की बात करते हैं। बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, आप उनको लेकर भी कह रही थी कि पहले वो बड़ा प्रदर्शन करती थी जो गैस सिलेंडर को लेकर। बिल्कुल। क्या लगता है आप ठीक काम नहीं कर रही हैं? बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, बिल्कुल गलत काम कर रही हैं। जब उनकी सरकार नहीं थी तो रोड पे बैठ करके सिलेंडर लेके चिल्ला चिल्ला के बोलती थी महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सरकार बदलो, महिलाओं का हम अधिकार दिलाएंगे। जब उनकी सरकार आई तो पता नहीं कहाँ छुप गई। अब सिलेंडर 1200 का पार है। क्या अब उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि 1200 के पार है? आप कह रही थी कि 2024 में हम लोग, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम लोग कुछ पॉलिटिकल फैसला लेंगे। बिल्कुल लेंगे। हम लोग पॉलिटिकल में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन अब वो हम लोगों को मजबूर कर दिए हैं। हम लोगों की 1000 की आबादी पे एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है, उसमें 400 से 500 वोटर होते हैं। तो अब कन्वेंस करेंगे, क्योंकि जनता भी इनसे त्रस्त है, बिल्कुल परेशान है। कभी कोशिश हुई आप लोग कि बाल विकास महिला मंत्री से मिला जाए? बिल्कुल बराबर कोशिश होते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते हैं। इसके पहले भी एक बार आए हैं, उनसे कहाँ मुलाकात हुई? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर महिला हैं, कम से कम वो सोचेंगी महिलाओं को। खुशी की बात तब जाहिर करेंगे ना जब वो महिलाओं के बारे में सोचेंगे। वो महिला होकर के जेंट्स का सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ अपनी वेतन के लिए बेंच थपथपाते हैं। बजट में वो क्या पैक लेके जाते हैं, उस ब्रॉडकास्ट करते हैं, सिर्फ अपना अपना अपना। ये आईटी सेल कह रही थी आप, ये मतलब क्या लगता है ट्रोल किया जाता है? देखिए, इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। भाषण में आप ही कह रहे थे, हम तो वही सब पूछ रहे हैं जो आप बोल रही थी। अच्छा बोल रही थी आप। आईटी सेल इसलिए कहते हैं कि अगर कुछ कांग्रेस वाले बोल दे, क्लियर हम कट बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल दे तो उनका जो अंधभक्त है वो लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके बहुत लंबा आलू सोना गिराएगा, उसके पहले का बात का स्टेटमेंट नहीं पता, बीच का काट लिया, उसको रिले कर दिया। लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है। और क्या आप लोग का देश भर में कोऑर्डिनेशन है या आप सिर्फ बिहार के लोग? नहीं, हम पूरे देश से हैं। पूरे देश से हैं, पूरे देश की सेविका है हम। सिर्फ एक बिहार का ये मसला क्या कम था, हमने इसलिए पूछा। नहीं, संख्या कम नहीं है, लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए। लोग अलग अलग जगहों पे रह गए। गाड़ी जो है अभी लेट चल रही है, छठ महापर्व को लेकर के गाड़ी उल्टा सीधा हो गई है। हमारी बहुत सारी कि महंगाई ज्यादा है, मतलब महंगाई चरम पे है। ऐसा महंगाई कभी नहीं था जो महंगाई अभी है, ये किसी भी सरकार में नहीं थी। टीवी अखबार वाला सब तो नहीं दिखा रहा। और जो बिकाऊ मीडिया है वो काहे को दिखाएगा? जो मोदी जी का चमचा है वो क्यों दिखाएगा? हम तो खुद यूट्यूब चलाते हैं, मेरा यूट्यूब का नाम है सविता कुमारी यादव। हम खुद यूट्यूब चैनल चलाते हैं, देख लीजिए। कितने सब्सक्राइबर हैं? अभी लगभग वही 8-9 हज़ार हुआ है। हम तो होली के दिन से 18 मार्च से शुरू से भी तो आमदनी होने लगी होगी। नहीं, अभी कुछ नहीं। उसको कंटिन्यू कीजिए। होता है ना कि महिला ही महिला का दुश्मन होता है। क्यों? जितना हमारे आंगनवाड़ी में है महिला, सिर्फ वो उसको आगे ऊपर कर दे। लेकिन आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग जो गरीब बच्चे हैं, जैसे जिस जिला, मैं भी आप ही के जिला का हूँ, बिहार के वैशाली जिला से हैं, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली, आम्रपाली का वैशाली, डेमोक्रेसी की नींव पड़ी है, बुद्ध रहे हैं वहाँ, कबीर माफ़ कीजिएगा, महावीर की कर्म भूमि है। तो ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग जो शेड्यूल कास्ट महिलाएं हैं, जो मुसहर जाती है अपने यहाँ, डोम समाज के लोग हैं, वहाँ आप लोग नहीं जाती हैं, उनके बच्चों का है? ये हर वार्ड के अनुसार ये निर्धारित होता है कि कहाँ पे किसकी संख्या। भेदभाव करती है आंगनबाड़ी महिला? नो, ये सब गलत बात है। हमारे यहाँ जो यादव, ठाकुर और जो भूमिहार समाज है, ब्राह्मण समाज की जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, वो नहीं जाती हैं इन गरीब बच्चों में। और वो बस नहीं, हमारे हिस्से जाती हूँ, मैं घर घर जाती हूँ। दलित के बच्चों को देखभाल? हाँ जी, देखती हूँ। मुसहर समाज के? हाँ जी, मुस्लिम समाज के भी। झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं, बिल्कुल बोल रही। क्यों? सेविका मुसहर जाति का जो समाज है वहीं पे आंगनवाड़ी केंद्र चलाती है, और हम लोग का फर्स्ट प्राथमिकता ये है। हमारी क्या नाम है तुम्हारा? तो तुम तमीज से बात करो। मैं WCD से हूँ। WCD से। वो क्या होता है? महिला बाल विकास मंत्रालय। तो महिला बाल विकास मंत्रालय। पहले मोबाइल बंद करो। और तुम क्या हो? तुम वहाँ क्यों? तुम क्या हो? पीए हूँ। किसका पीए हो? डायरेक्टर ऑफ ICDS कैश। तो तुम मुझे तुम बोलोगे? फिर कितनी औकात है तुम्हारी? ये कैसे तुम मुझे सवाल पूछने का हक है। क्या सवाल बोल रहे हो? क्या हो? क्या सवाल? पहले ये कैसे चैनल है? रजिस्टर्ड है?
कहाँ से रजिस्टर करवाना है? कहाँ से रजिस्टर रजिस्टर्ड करवाना है। यूट्यूब चैनल है, इंटरनेशनल रजिस्टर है, स्टैंडर्ड यू आर लाइसेंस है। तुम ये जो कर रहे हो बिल्कुल। अरे सुनो, तमीज से बात करो। सड़क ये तस्वीर लो, इसकी वीडियो बनाओ। पकड़िए इसको, डिस्टर्ब कर रहा है, इसका इंक्वायरी कीजिए। कहाँ से आया? सभा को गलत समझता है। जो मन में बोल दिया वहाँ सभा में रहेगा। मैं अभी नहीं, उसको रोकिए। कहाँ से आया, इसका इंक्वायरी कीजिए। मैं क्या काम करूंगा, आप क्या करेंगे? लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। लाओ माइक, लाओ यहाँ माइक लाओ इसके। आप पूछो क्या नाम है, क्या जाती है, मेरे से क्यों नहीं पूछूंगा भाई, देश में सच्चाई है। आप पूछेंगे, आप तय करेंगे। इसमें धमकी दे रहा है CDS। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।